सभी बच्चों को नमस्कार। आज फर्स्ट ईयर की क्लास में अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं। महमूद गोरी। भारत में मुस्लिम साम्राज्य का संस्थापक महमूद गोरी। अब ये गोर साम्राज्य के विषय में अपन थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं, देखते हैं। भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक दूसरा आक्रमणकारी महमूद गोरी था। यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, भारत में मुस्लिम सत्ता का वास्तविक संस्थापक कौन था। अरबों ने तुर्कों को लेकर भारत पर आक्रमण करने का मार्ग प्रशस्त किया था। अरबों ने सिंध तथा मुल्तान व महमूद गजनवी ने पंजाब जीतकर भारत में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए एक पत्थर तराश कर तैयार कर दिया था। उसकी स्थायी नींव अभी नहीं पड़ी थी। महमूद गजनवी द्वारा विजित पंजाब महमूद गोरी को पांव टिकाने का स्थान जरूर मिल गया। यह गोरी भारत पर आक्रमण करने वाला तीसरा मुस्लिम आक्रमणकारी था, जो कि गोर वंश का था। गोर वंश का अभ्युदय। गोर लोग गोर राज्य के निवासी थे। गोर गजनी और हीरात के बीच में एक छोटा सा पहाड़ी राज्य था, जिस पर महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। गोर तत्कालीन शासक महमूद बिन सूरी महमूद का सामंत बन गया था। महमूद की मृत्यु के बाद जब गोर राज्य ने स्वतंत्र होने का प्रयास किया तो गजनी के सुल्तान बहराम ने उस राज्य के राजकुमार मलिक कुतुबुद्दीन हसन का वध कर दिया। इस पर उसके भाई सैफुद्दीन सूरी ने गजनी पर आक्रमण कर बहराम को परास्त कर दिया। इस पर गजनी और गोर दोनों राज्यों के बीच युद्ध शुरू हो गया। सैफुद्दीन के छोटे भाई अलाउद्दीन ने गजनी पर आक्रमण कर दिया। उसने गजनी को लूटा ही नहीं बल्कि अग्निदेव को भी भेंट चढ़ा दिया तथा सुंदर नगर का वैभव धूल में मिल गया। महमूद तथा उसके उत्तराधिकारियों द्वारा निर्मित गजनी का सुंदर नगर अग्नि की ज्वाला में जलने लगा, कत्ल और विनाश के लिए छोड़ दिया गया। गजनी वंशीय शासकों की समस्त यादें नष्ट कर दी गई, उनके प्रत्येक चिन्ह मिटा दिए गए। 7 दिन तक वहाँ कत्ले आम, लूट माट, जलाना चलता रहा। इस आक्रमण से स्त्री व बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। या तो उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया या उन्हें गुलाम बना लिया गया। 1661 ईस्वी में अलाउद्दीन की मृत्यु हो गई और उसका दूसरा भाई सैफुद्दीन गद्दी पर बैठा। वह एक वीर सुल्तान था, परंतु ख्वारिज्म के सुल्तान से वह परास्त हुआ। इसके परिणाम स्वरूप गोर का साम्राज्य कम हो गया। इसी सुल्तान ने अपने भाई शहाबुद्दीन उर्फ मुइजुद्दीन महमूद को गजनी का सूबेदार नियुक्त किया और वहीं आगे चलकर महमूद गोरी के नाम से इतिहास में विख्यात हुआ, जिसने महमूद गजनवी की भांति भारत पर अनेक आक्रमण किए तथा गजनी के साम्राज्य को भी महमूद गजनवी की भांति ही विस्तार किया। उसने 1773 में गजनी पर स्थायी रूप से अधिकार कर लिया। यहाँ ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, महमूद गोरी ने गजनी पर कब अधिकार किया? 1173। महमूद सबसे बड़ा भाई गियासुद्दीन गोर के प्रति सदैव कृतज्ञ रहा तथा सिक्कों पर भी उसका नाम उत्कीर्ण करवाता रहा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये गोर कौन थे, ये गोर कहाँ से आए थे और इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक विस्तृत था। इस प्रश्न का समाधान विभिन्न इतिहासकारों ने अपनी विभिन्न प्रकार की धारणाओं द्वारा करने का प्रयास किया है। गोर के शासक अपने नाम के अंत में सूरी
शब्द लगाते थे। इस शब्द के आधार पर कुछ इतिहासकार उन्हें अफ़गान मानते हैं। इस दिशा में इतिहासकार डॉर्डवे ने एक उल्लेखनीय बात कही है। उन्हें उस जाति का वंशज मानता है जिसने 1010 ईस्वी में भारत आक्रमण से लौटते हुए महमूद गजनवी की सेना को लूटा था। इसी प्रकार से डॉक्टर अवध बिहारी पांडे भी इसी मत का समर्थन करते हैं। ये ताजिक परिवार के थे जिनके पूर्वज फारस से आकर यहाँ बस गए थे और गौर पर शासन करने लगे थे। इस वंश का संस्थापक शशब था। ये भी एक आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, गौर वंश का संस्थापक कौन था? शशब गौर वंश का संस्थापक था। थैंक यू बच्चों।